23 अगस्त 2001 हरियाणा बरवाला के फॉर्मल एमएलए रेलूराम पूनिया, जो कि उस समय के बहुत अमीर इंसान थे। रेलूराम लिटानी के आलीशान फार्म हाउस पे पूरे परिवार समेत अपनी छोटी बेटी की बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहे थे। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अगली सुबह फार्म हाउस में रेलूराम और उनके परिवार के अन्य 7 लोग बहुत बुरी हालत में मरे हुए पाए गए। फार्म हाउस के फर्स्ट फ्लोर पे सभी 8 लोगों की लाशें मिली और दिल दहलाने वाली बात तो ये थी कि इन सब के खून के पीछे उनके ही परिवार का एक शख्स था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और वो थी रेलूराम की बड़ी बेटी सोनिया। रेलूराम पूनिया हिसार डिस्ट्रिक्ट के प्रभुवाला के रहने वाले थे। 1989 के समय वो ब्लैक ऑयल का बिजनेस करते थे। उनके अच्छे बिहेवियर के कारण गांव वालों ने उन्हें 1990 में गांव का सरपंच बना दिया। रेलूराम बड़े दिल वाले थे और अच्छे समाज सेवी के रूप में जाने जाते थे। अच्छी खासी पहचान और संपत्ति के कारण 1995 में बरवाला से रेलूराम एमएलए बन गए। वो आम लोगों की तरह लोगों के साथ मिलते थे और टाइम बिताते थे। चैरिटी में भी रेलूराम का बड़ा हाथ था और फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए सिटी के बाहर के लोग भी रेलूराम के पास मदद के लिए आते थे। प्रॉपर रहने वाले लोग बताते हैं कि गांव की सैकड़ों शादियां रेलूराम के ही दम पे हुई हैं। रेलूराम ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी थी ओमी देवी और बेटा सुनील। बाद में दूसरी शादी उनकी कृष्णा देवी से हुई और फिर उन्हें 2 बेटियां हुई जिनका नाम उन्होंने सोनिया और प्रियंका रखा। रेलूराम को सुनील ही एक लौता लड़का था और 2 लड़कियां थी। रेलूराम का बहुत भरा पूरा और संपत्ति वाला परिवार था। कहा जाता है कि वो करीब 50 करोड़ के मालिक थे, लेकिन गांव में पले बड़े होने के कारण वो एकदम सीधे साधे थे। 2001 के समय उनका नाम देश के रईस लोगों में शामिल हो चुका था। रेलूराम के दूसरी पत्नी यानी कृष्ण देवी से ज़्यादा नहीं बनती थी और वो आपस में हंसी खुशी से नहीं रहते थे। रेलूराम ने अपने बच्चों को सभी सुविधाएं दी थी और सभी चीज़ों में हाथ आजमाने का अवसर देते थे। रेलूराम ने अपनी बड़ी बेटी सोनिया को ताइक्वांडो खेल में हाथ आजमाने का खुला अवसर दिया। सोनिया बाद में खेल के ट्रेनिंग के समय संजीव कुमार से मिली और अपने पिता से संजीव कुमार के बारे में बताया। संजीव कुमार का नाम भी हरियाणा के बेस्ट जूडो प्लेयर में शुमार था। संजीव कुमार एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और रेलूराम इतने अमीर घराने के होने के कारण पहले तो उसे इनकार करते थे, लेकिन सोनिया के संजीव कुमार से शादी करने की जिद के सामने रेलूराम की कुछ नहीं चली। इसके चलते ही कुछ दिन बाद ही सोनिया और संजीव कुमार की शादी धूमधाम से हुई और इसके कुछ दिन बाद ही रेलूराम के बेटे सुनील की शादी शकुंतला नाम की लड़की से कराई गई। सुनील को एक लड़का और 2 लड़कियां थी जिनका नाम लोकेश, शिवानी और प्रीति रखा गया। रेलूराम के परिवार में छोटे बड़े त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते थे। साथ ही परिवार के किसी का जन्मदिन हो तो रात भर पार्टी और मौज मस्तियाँ चलती रहती थी। ऐसे ही 24 अगस्त 2001 को रेलूराम की छोटी बेटी प्रियंका का 16वां जन्मदिन था, और अगर जन्मदिन घर के किसी छोटे का हो तो उसका अलग ही लेवल होता है। जन्मदिन के एक दिन पहले सोनिया अपनी छोटी बहन प्रियंका को हॉस्टल से फार्म हाउस लाई थी। प्रियंका बाहर के किसी शहर में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। रेलूराम का लिटानी में एक फार्म हाउस था और वहीं पर प्रियंका का जन्मदिन मनाया जाने वाला था। रात में सभी लोग मस्त मगन होकर झूम रहे थे। पूरे परिवार के सभी लोग उत्साहित होकर नाच गा रहे थे। आतिशबाजी चलती रही और कुछ देर एंजॉय करने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। अगले दिन सुनील के बेटे लोकेश को स्कूल बस पिक करने आई। हमेशा से लोकेश खुद ही तैयार होकर फार्म हाउस के गेट में स्कूल बस का वेट करता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। नौकर को लगा कि पिछली रात के जश्न में देर हो गई थी, इसी कारण सभी लोग अभी भी सो रहे होंगे। नौकर घर वालों को जगाने के लिए घर के अंदर चला गया
लेकिन घर में पाँव रखते ही नौकर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि घर की बड़ी बेटी सोनिया बेसुध पड़ी हुई है और उसके सर से थोड़ा खून भी बह रहा था। ये देखने के बाद वो बहुत घबरा गया और परिवार के बाकी लोगों को आवाज़ देने लगा, मगर कोई भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहा था और न ही किसी की आवाज़ आ रही थी। तुरंत नौकर घर के मुखिया रेलूराम के कमरे में चला गया, लेकिन अब तो वो ज़्यादा ही डर गया। उसने देखा कि खुद रेलूराम ही खून से लथपथ होकर पड़े हुए हैं और उनकी पत्नी भी मरी हुई है। ये देखने के बाद वो घर के इकलौते बेटे सुनील के कमरे में चला गया, लेकिन वो भी मरा हुआ था और उसकी बीवी शकुंतला के हाथ बंधे हुए थे और वो भी मरी हुई थी। साथ ही उन दोनों के बच्चे लोकेश, शिवानी और प्रीति तीनों भी मरे हुए हालत में थे। इसके साथ जिसका पिछले रात ही जन्मदिन मनाया था, प्रियंका, वो भी मरी हुई थी। सभी लोगों के सर पर और जिस्म पर गहरे निशान थे। हालांकि कृष्णा देवी ही सिर्फ ऐसी थी जिनके जिस्म पर कोई मारहान का निशान नहीं था, लेकिन वो भी मरी हुई थी। फार्म हाउस का मंजर बहुत ही खौफनाक और मिस्टीरियस लग रहा था और ये सबसे बड़ा सवाल था कि इस सब के पीछे कौन हो सकता है। नौकरों ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। घर के एक कोने में पड़ी हुई सोनिया को तुरंत अस्पताल में दाखिल किया गया, क्योंकि परिवार में से वो सिर्फ अकेले ही जिंदा थी और उसके सर पे भी खून के निशान थे। पुलिस इस बात से हैरान थे कि इतने बड़े इंसिडेंट के पीछे किसका हाथ हो सकता है। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और एविडेंस कलेक्ट करने लगे। सोनिया का इलाज करवाया गया और सभी लोग उसके ठीक होने का इंतज़ार करने लगे। लोगों को इस बात से हैरानी थी कि इतने अमीर लोगों की इतने दर्दनाक तरीके से हत्या कौन कर सकता है, और ये बात हजम होने वाली नहीं थी। पुलिस का शक सोनिया पर चला गया जब नौकरों ने बताया कि रात में बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद सोनिया घर के बाहर आई थी और गैराज में से एक लोहे की रॉड लेकर वो वापस घर में चली गई। पुलिस ने सोनिया के ठीक होने के बाद उससे पूछताछ करनी शुरू की। पहले तो वो कुछ बोलने को तैयार नहीं थी, लेकिन पूछताछ में थोड़ी सी सख्ती के बाद सोनिया ने सच उगलना शुरू किया। सोनिया ने खुलासे में ये बताया कि उसका पति संजीव कुमार पिछले कुछ दिनों में परेशानी में था और जब सोनिया ने संजीव कुमार से शादी की थी, उस समय संजीव कुमार एक जूडो खिलाड़ी ही था और उसके पास इनकम का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। फाइनेंशियल इशू के चलते सोनिया ने अपने पिता रेलूराम से फार्म हाउस के पास की एक ज़मीन की बात की। उसने अपने पिता से कहा कि फार्म हाउस के पास वाली 43 एकड़ ज़मीन से कुछ हिस्सा बिका के वो पैसे संजीव कुमार को दीजिए, ताकि उन पैसों से वो कुछ बिजनेस डालकर अपना गुजारा कर सके। लेकिन जैसे ही ये बात सोनिया के भाई सुनील को पता चली तो उसने इस बात से साफ मना किया और कहा कि उस ज़मीन पर सुनील खेती करने वाला है। इस बात को लेकर सोनिया और सुनील में काफ़ी लड़ाई होती रहती थी और इस बात से गुस्से में आकर सोनिया ने अपने परिवार को मारने का फैसला किया। उसने प्रियंका के जन्मदिन वाले दिन का अवसर चुना। प्रियंका के बर्थडे पर सभी लोगों को एक जगह जमा होने के लिए आमंत्रित किया और जिस सुनील से उसका पिछले कुछ दिनों में झगड़ा चल रहा था, उसे भी किसी तरह मना लिया। इस गलत काम में सोनिया अकेली ही नहीं थी, बल्कि उसका पति संजीव कुमार भी उसके साथ था और उसके इस बेहद खतरनाक काम को अंजाम देने वाला था। जन्मदिन वाली रात सोनिया और सुनील सभी लोगों के सोने का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही सभी लोग सोने के लिए चले गए, तब सोनिया घर के बाहर गैराज में चली गई और वहां से लोहे की रॉड लेकर वापस घर में चली गई। सोनिया और संजीव सबसे पहले पिता रेलूराम की तरफ चले गए। रेलूराम गहरे नींद में सो रहे थे। तब संजीव उनके सर पर रॉड से वार करने लगा। रेलूराम कुछ देर में ही ठंडे पड़ गए। इसके बाद वो दोनों बगल में सो रही कृष्णा देवी की तरफ चले गए और फिर संजीव कुमार कृष्णा देवी के सर पर मारने ही वाला था, लेकिन रॉड फिसलकर बाजू में सो रही सुनील की बेटी शिवानी को लगी। इसी बीच शिवानी जोर से चिल्लाई, लेकिन अगले ही क्षण संजीव उसे मारने लगा
और दूसरी तरफ सोनिया ने अपनी माँ कृष्णा देवी के चेहरे पर तकिया रख के उनके दम घुटने का इंतजार करने लगी और अगले कुछ ही मिनटों में कृष्णा देवी की भी दम घुटने के कारण मौत हो गई। इन तीनों को मारने के बाद वो सुनील के कमरे में चले गए। सुनील अच्छा खासा हट्टा कट्टा इंसान था, इसलिए वो उसे पहले रस्सी से बांध देते हैं और बाद में उसे उसी तरह रॉड से मारने लगे। इसके बाद वो उसकी पत्नी शकुंतला को भी इसी तरह मारकर ख़त्म कर देते हैं और फिर वो प्रियंका के कमरे में चले गए और जिस प्रियंका का अभी अभी धूमधाम से जन्मदिन मनाया था, उस प्रियंका को भी वो लोग बेरहमी से मार देते हैं। इसके बाद वो दोनों सुनील के बेटे लोकेश को और बेटी प्रीति को इसी तरह मारकर ख़त्म कर देते हैं। इस तरह लगभग 2 घंटे में 50 साल के रेलूराम, 41 साल की कृष्णा देवी, 16 साल की प्रियंका, 23 साल के सुनील, 20 साल की शकुंतला, 4 साल के लोकेश, 2 साल की शिवानी और 45 दिन की प्रीति को बेरहमी से मारकर ख़त्म कर देते हैं। सोनिया और संजीव पर हैवानियत इस तरह सवार हो गई थी कि इस बात का अंदाज़ आप इस तरह लगा सकते हैं कि महज 45 दिन की प्रीति को मारते वक्त भी उनके हाथ नहीं कांपे। अब आप लोगों को यह सवाल आ रहा होगा कि इतने लोगों को मारते समय परिवार के बाकी लोगों को भनक तक कैसे नहीं हुई। तो आप लोगों को ये बताते चले कि पार्टी के समय सोनिया ने परिवार के सभी लोगों को खीर पिलाई थी और उसमें बड़ी मात्रा में अफीम मिलाई गई थी, जिस वजह से सभी लोग सुंद हो गए थे। पूरे परिवार को ख़त्म करने के बाद सोनिया ने संजीव से कहा कि संजीव रॉड से उसे हल्का सा मार दे ताकि सभी लोगों को ये लगे कि किसी बाहर के व्यक्ति या चोरों ने ये काम किया है। थोड़ी देर बाद सुनील को टाटा सोमो से किसी जगह छोड़कर सोनिया वापस फार्म हाउस में आ गई और फिर आतिशबाजी की और थोड़ा म्यूजिक चलाया ताकि बाहर नौकरों को लगे कि अभी भी पार्टी चल रही है, और फिर खुद भी अफीम वाली खीर खाकर सो गई। इस खुलासे के बाद सोनिया और उसके पति संजीव कुमार पर 8 लोगों की हत्या का आरोप लगाकर उन्हें हिरासत में लिया गया। इस दौरान संजीव कुमार के भी माता पिता और भाई के साथ करीब 8 लोगों को आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया गया था। सुनवाई के बाद निचली अदालत ने 31 मई 2004 को सोनिया और संजीव कुमार को फांसी की सज़ा सुनाई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को संजीव के परिवार के लोगों के खिलाफ कुछ भी सबूत नहीं मिले, इसलिए उनको रिहा कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले पर विरोध जताते हुए सोनिया और संजीव कुमार ने स्टेट कोर्ट यानी पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में अपील की। सुनवाई के बाद स्टेट कोर्ट ने निचले अदालत द्वारा दिए गए फांसी के फैसले को उम्र कैद में बदल दिया, लेकिन फिर भी ये मामला सुप्रीम हाई कोर्ट में गया तो उन्हें वापस फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी का दिन 26 नवंबर 2007 तय किया गया था और इस हिसाब से सोनिया इंडिपेंडेंट इंडिया की फांसी पे चढ़ने वाली पहली महिला होने वाली थी। लेकिन सोनिया और संजीव ने अपनी अगली चाल चलते हुए दया याचिका दाखिल की। ऐसे ही स्टेट गवर्नर से दया याचिका खारिज करने के बाद भी वो राष्ट्रपति के पास अपनी याचिका भेजते हैं, लेकिन ये याचिका दया के लिए नहीं थी बल्कि फांसी दी जाए उस बात पर थी। अब सोनिया खुद ही मौत के लिए जेल में तरस रही थी, लेकिन उसकी याचिका इस बार भी खारिज कर दी गई और उसे उम्र कैद की सज़ा में बरकरार रखा गया। इसी बीच 2018 में संजीव कुमार कुरुक्षेत्र जेल से फर्जी डॉक्यूमेंट्स के सहारे जेल से जमानत पर बाहर आया था और इसी मौके का फ़ायदा उठा के वो वहाँ से भाग गया और गुजरात में बाबा के भेष में रहने लगा। लेकिन 3 साल बाद उसे गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2018 में कुरुक्षेत्र जेल में सोनिया ने आत्महत्या का कदम उठाया था, लेकिन अन्य कैदियों ने देखा तो उसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। 2001 के हत्याकांड के बाद लोग रेलूराम के फार्म हाउस के नज़दीक से जाने से भी डरते हैं और उसी वक्त 2004 में रेलूराम के छोटे भाई राम सिंह पुनिया अपने परिवार के साथ आकर उस फार्म हाउस में रहने लगे थे। परिवार के 8 लोगों की हत्या ग्राउंड फ्लोर पर हुई थी, इसलिए राम सिंह पुनिया 2nd फ्लोर पर रहते हैं और अभी के टाइम 11 दिसंबर 2025 को सोनिया और उसके पति संजीव को जेल से हमेशा के लिए रिहा कर दिया गया।
लेकिन अब वो दोनों भी साथ नहीं रहते। इस तरह एक बेटी ने संपत्ति के लालच में आकर अपने पति के साथ दर्दनाक तरीके से अपने ही परिवार के 8 लोगों की मौत को अंजाम दिया, जिसे आज पूनिया हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर टू सब्सक्राइब AM रियल टॉक, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो लेकर आते हैं।